नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड जीके विद दीपक जोशी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेके आए हैं, जो कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा है। आज क्या कहते हैं, जो वैकेंसियों को सब लोगों का हमें इंतज़ार था, वो वैकेंसी अब निकल चुकी हैं। तो हम आपको बता रहे हैं, अभी पटवारी और लेखपाल की जो भर्ती है वो निकल चुकी है। अब हम आपको थोड़ा इसके बारे में विस्तारपूर्वक बता लेते हैं। समूह गाँव में राजस्व उप निरीक्षक पटवारी के 366 रिक्त पदों पर राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल के 147 रिक्त पदों अर्थात कुल 513 रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन। नोट: रिक्तियों की संख्या बढ़ाई और घटाई जा सकती है। और इसमें ऐसा होगा कि जैसे जिस हिसाब से मांग होगी उस हिसाब से आप इसकी संख्या बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि यह 17 जून 2021 आज की दिनांक में क्या हो रखा, ये विज्ञप्ति निकल रखी है। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 22 जून 2021। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त 2021। जो परीक्षा शुल्क है वो 7 अगस्त 2021 तक करना है, ठीक है। शारीरिक दक्षता लिखित परीक्षा अनुमानित जो समय है नवंबर 2021 में। समूह गाँव में राजस्व विभाग के अधीन विभिन्न जनपदों के अंतर्गत राजस्व उप निरीक्षक पटवारी के 386 रिक्त पदों तथा राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल के 147 रिक्त पदों के अर्थात कुछ 513 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 5 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और क्या 5 अगस्त तक आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ये पद जिला सर्वंग के हैं। वो जिलावार पदों को बांटकर विज्ञापन में प्रकाशित किया गया है, किंतु आवेदन करते समय जिला का विकल्प लेना आवश्यकता नहीं। जिला चयन विकल्प लिखित परीक्षा के उपरांत मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। जो हिसाब से मेरिट बनेगी उस हिसाब से इसमें क्या दिया जाएगा, मेरिट के आधार पर ही क्या करेगा, बांटा जाएगा, ठीक है। आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी इस विज्ञापन पर अंकित समस्त विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं संतुष्ट होवे कि इन पदों के लिए निर्धारित आयु, शारीरिक मानक तथा दौड़ आदि के लिए सक्षम पात्र हैं तथा अन्य सभी अन्य अहताएं भी आवेदन की अंतिम तिथि पर धारित करें। और इसमें क्या करना है, आयोग द्वारा OTR अनिवार्य कर दिया है भाई। इसमें क्या वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर जब तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जब भी आप कहीं भी फॉर्म भरने जाओ, अगर आपने अभी OTR नहीं करा है, वन टाइम रजिस्टर नहीं किया है, तो उसको पहले कर लें, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा और बता देते हैं। उपयुक्त अभ्यर्थी चयन हेतु आयोग द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षण द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में लिखित परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में उपरोक्त समय अनुमानीय है एवं परीक्षा की तिथि की सूचना यथा समय पृथक आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्र, प्रेस विज्ञप्ति तथा अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र पर दिए गए मोबाइल नंबर पर SMS ईमेल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब जो आपको क्या होगा, जैसे आप फॉर्म भर लोगे उसके बाद आपको मतलब सूचना दी जाएगी आयोग के द्वारा कि कब ये परीक्षा होगी, क्या होगी। इसकी कोई भी हमें वो नहीं लेनी, वो टेंशन नहीं लेनी कि कब होगा क्या होगा। आपको वहाँ से क्या होगा, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन फ़ोन नंबर उसमें मैसेज भी आ जाएगा और जैसे एडमिट कार्ड निकलने वाले सब आपको बता दिया जाएगा। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था, डाक के द्वारा क्या होती थी, आज वो कॉल लेटर आता था, ऐसा कोई कॉल लेटर नहीं आएगा, ठीक है। पद नाम राजस्व उप निरीक्षक पटवारी, कुल पद 366। इसमें क्या क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। पद कोड 442/1513222021। तो क्या है, राजस्व उप निरीक्षक पटवारी, जिलाधिकारी अल्मोड़ा। क्या कहते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, जो अनुसूचित जाति के लिए जो रिक्त पद हैं 6 शैक्षिक 37, ठीक है। WO, ठीक है। DFF क्या कहते हैं, WO के लिए 1 पद, DFF के लिए कोई नहीं है, एक्स सर्विस इसके लिए भी कोई भी इसमें नहीं है। और इसमें भी कोई पद नहीं है। और क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं अनुसूचित जनजाति वाले हैं उनके लिए जो रिक्त पद है इसमें एक है। और कहते हैं
अनुसूचित जनजाति के बाद जो है हमारा जो सामान्य वालों के लिए जो है हमारे इसमें 31 पद हैं। ठीक है, सामान्य वालों के लिए हैं टोटल 31 पद। और ऐसे ही बागेश्वर जो अल्मोड़े के लिए टोटल पद हैं, रिक्त पद हैं 50 हैं इसमें। ठीक है, और क्या कहते हैं बागेश्वर के लिए 18 पद हैं, जबकि चमोली के लिए टोटल 28 हैं, चंपावत के लिए 23 हैं, देहरादून के लिए 9, जिलाधिकारी नैनीताल टोटल है 27, और जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल के लिए हैं 79, जिलाधिकारी पिथौरागढ़ 38, और कौन सा है हमारा राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के लिए हैं टोटल 13, और टिहरी के लिए हैं टोटल पटवारी राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी जिलाधिकारी टिहरी के लिए हैं 45 पद। राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी जिलाधिकारी उत्तरकाशी के लिए हैं 38। अगर इनका टोटल करा जाए तो 366 है। ठीक है, वेतनमान 29,200 से 92,300 रुपये तक का क्या होगा इसमें वेतनमान होगा। आयु सीमा क्या है 21 वर्ष से 28 वर्ष तक है। पद का स्वरूप अराजपत्रित, स्थायी, अंशदायी, पेंशन युक्त। ठीक है, शैक्षिक तो इसको देख लेते हैं। भारत के विवि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके सक्षम मान्यता प्राप्त कोई शैक्षिक अर्हता होनी आवश्यक है। ठीक है, अधिमान लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन की सूची में रखा जाएगा। मतलब इसमें क्या है कि जो आयु है 21 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ठीक है, और शारीरिक दक्षता पुरुष अभ्यर्थी को 60 मिनट में 7 किलोमीटर की और महिला अभ्यर्थी को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर की दौड़ 3.5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। शारीरिक मानक पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, महिला के लिए 152 अनिवार्य होगी। परिवर्ती मूल अभ्यर्थी को 5 सेंटीमीटर की छूट अनुमन्य होगी। पुरुष अभ्यर्थी के लिए सीना फुलाव यहाँ 84 सेमी, जिसमें न्यूनतम 5 सेमी फुलवाव अनिवार्य है। पर्वतीय मूल अभ्यर्थी को 5 सेमी की छूट अनुमन्य होगी। महिला अभ्यर्थी का वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम होगा। ठीक है, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस की 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी, जो सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों पर आधारित होगी। ठीक है, यही पदनाम राजस्व उपनिरीक्षक क्या कहते हैं लेखपाल के लिए क्या है जो जिलाधिकारी चंपावत में जो कुल पद हैं 1 है। देहरादून के लिए जो टोटल है इसमें 29 हैं, हरिद्वार के लिए 35 हैं, और नैनीताल के लिए टोटल 26 हैं। ऊधम सिंह नगर के लिए कितने हैं 56 है, और टोटल हो गया 147 पद हैं। इसमें भी वही है, वेतनमान 29,200 से लेकर 92,300 तक लेवल 5 की। आयु सीमा 21 वर्ष से 35 वर्ष तक। पद का स्वरूप अराजपत्रित, स्थायी, अंशदायी, पेंशन युक्त। शैक्षिक अर्हता इसमें क्या है अनिवार्य भारत के विधि द्वारा स्थायी किसी भी मतलब आपको क्या होना चाहिए विद्यालय से स्नातक उपाधि सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए। अधिमान लिखित परीक्षा में समान अंक, अगर क्या कहते हैं आपकी लिखित परीक्षा में समान अंक हैं जो ज्येष्ठ आयु वाला होगा उसको ही क्या मिलेगा उसका चयन होगा। ठीक है, शारीरिक दक्षता पुरुष अभ्यर्थी के लिए 60 मिनट में 9 किलोमीटर की दौड़, जबकि महिला अभ्यर्थी के लिए 35 मिनट में 4.5 किलोमीटर की दौड़ आवश्यकता होगी। शारीरिक मानक पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, महिला के लिए 152 अनिवार्य होगी। प्रवृत्ति मूल के अभ्यर्थी में 5 सेमी की छूट अनुमन्य होगी। पुरुष अभ्यर्थी के लिए सीना फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर, जिसमें न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फुलाव अनिवार्य होगा। परिवर्ती मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की छूट अनुमन्य होगी। महिला अभ्यर्थी का वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम होना चाहिए। और चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस की 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी, जो कि सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, सीधी भर्ती परीक्षण हेतु चयन प्रक्रिया औपचारिक रिक्तियों के सापेक्ष प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी का चयन शारीरिक दक्षता, शारीरिक मानक परीक्षण तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किए जाएंगे। ठीक है, और परीक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थी को विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम आधारित
स्थान में स्वयं को व्यय 1 वर्षीय प्रतिशत तत्सम प्रभावी नियम के अधीन सफलतापूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य है। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी को 45% तथा अनुसूचित जाति के जनजाति को 35% अंक लाने अनिवार्य है, अन्यथा लिखित परीक्षा के अनहा माना जाएगा। मतलब इसका कोई भी अगर नहीं है तो आप सीधे फेल हैं। लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक, प्रत्येक गलत अंक हेतु 1/4 ठीक है 1/4 ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी। लिखित परीक्षा OMR उत्तर पत्रक OMR शीट ट्रिप्लिकेट में होंगी। OMR उत्तर पत्रक की द्वितीय प्रति अलग से संरक्षित रखी जाएगी तथा तृतीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने के लिए अनुमति होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षण को अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। गलत उत्तरों के लिए दंड वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड ऋणात्मक मूल्यांकन दिया जाएगा। ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प उत्तर हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों में से एक चौथाई दंड रूप में काट दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है तो गलत उत्तर माना जाएगा। यदि दिए गए उत्तरों में से एक भी उत्तर सही भी हो फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्त अनुसार ही उसी तरह दंड दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई भी प्रश्न हल नहीं किया जाता है तो अर्थात अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उसे उस प्रश्न के लिए कोई भी ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा। OMR शीट व्हाइटनर तथा वेटनर का उपयोग विकल्पों पर खुरचना छिड़काव करना आदि प्रतिबंध है, इसके लिए ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा एक उत्तर विकल्प को खुरच कर या व्हाइटनर आदि का प्रयोग करके मिटाकर अन्य उत्तर विकल्प गोला भरा गया है तो उन्हें उस उत्तर का अंक नहीं मिलेगा एवं ऋणात्मक अंक भी कटौती की जाएगी। ठीक है। अभ्यर्थी अपनी OMR शीट गलत रोल नंबर अभ्यर्थी बुकलेट सीरीज अंकित करता है या कुछ भी अंकित ना करता है तो उसकी OMR शीट मूल्यांकन नहीं की जाएगी तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जाएगा। यदि लिखित परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाती है तब ऑनलाइन परीक्षा की प्रतिक्रिया के अनुरूप मूल्यांकन आदि किया जाएगा। आयु गणना की निश्चित तिथि 1 जुलाई 2020 है। ठीक है। और इसके बारे में और कुछ खास क्या कहते हैं एक ही देख रहे हैं क्या कहते हैं वैवाहिक परिस्थिति सेवा में किसी भी पद नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न हो जिसका एक से अधिक पत्नी जीवित हो, ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न हो जिसका एक ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो, परंतु यह एक ही राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम को परिवर्तन में छूट दे सकते हैं यदि उनका समाधान हो जाए। ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान होंगे। ठीक है। शारीरिक दक्षता किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद तथा नियुक्ति किया जाए तब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो, किसी भी शारीरिक दोष युक्त न हो जिससे उसकी कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक पालन करके बाध्य पड़ने की संभावना न हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने से पूर्व उसका यह अपेक्षा की जाएगी कि वह वित्त हस्त पुस्तिका खंड भाग 3 अध्याय 3 के मूल नियम 10 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करे। ठीक है। और इसमें जो XR में उनके लिए जो पूर्व सैनिक उनके लिए क्या है जो मूल से उत्तराखंड का ऐसा आदिवासी अभिप्रेत है जिसके भारतीय थल सेना नौसेना या वायुसेना योद्धक या अनायुद्धक के रूप में सेवा की हो, जो एक अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हो या 2 चिकित्सकीय आधार जैसे कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षाकृत हो, ऐसी सेवा नियुक्त किया गया है या ऐसी परिस्थिति को जिसमें नियंत्रण से बाहर के कारण नियुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय अन्य योग्यता पेंशन दी गई है। 3 जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कभी किए जाने वाले फलस्वरूप स्वयं प्रार्थना के बिना नियुक्त किया गया है।
नियुक्त किया गया है, परंतु अपनी स्वयं की प्रार्थना नियुक्त नहीं किया गया है। यह दुराचार अदर्शकता कारण पश्चात या सेवा मुक्त नहीं किया है और जिसे ग्रेजुएटी प्रदान की गई और इससे टेरिटोरियल आर्मी निम्नलिखित श्रेणी कार्मिक भी है। एक निरंतर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, 2 सैनिक सेवा कारण चिकित्सा अपेक्षाकृत आयोग व्यक्ति और 3 शौर्य पुरस्कार पाने वाले, 4 जो अभ्यर्थी आरक्षण जिसे श्रेणी आवेदन करेगा उसके परिणाम उसे श्रेणी में अपेक्षाकृत घोषित किया जाएगा। जब भी वह अपना ओपन कैटेगरी में मेरिट स्थान प्राप्त न करे, अभिलेख सत्यापन समय आवेदन भरे जाने के अंतिम तिथि तक आरक्षित उप श्रेणी संबंधी प्रमाण पत्र अभिलेख वो करें। और इसमें क्या है, जो फीस के बारे में पता कर लेते हैं। जो क्या है इसमें, जो उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग है उसको 300 रुपये मात्र करने हैं। उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये, उत्तराखंड दिव्यांग आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 150 रुपये फीस क्या होगी इसमें पड़ेगी। ठीक है। और कोई इसमें जो डब्ल्यू होता है महिला अभ्यर्थी, DFFM स्वतंत्र संग्रामी सेनानी आश्रित, मैंने पहले बोला तो था इसमें लेकिन आपको समझाया नहीं था। XEX मतलब भूतपूर्व सैनिक, PH मतलब दिव्यांग, O मतलब एक हाथ से प्रभावित दायां हाथ बायां हाथ, OL एक पैर से प्रभावित, PB आंशिक रूप से दृष्टिबाधित, PD मतलब आंशिक बधिर। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा कि इनके ये किसकी कितनी पोस्टें हैं तो यहाँ पे को लिख रखा है। आयोग द्वारा अब ऑफलाइन परीक्षा के साथ साथ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षाओं की भी तैयारी की जा रही है, अतः यह परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से किसी एक प्रक्रिया में संपन्न कराई जाएगी।